हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया गया है, एक क्यूबॉइड, और उसका हमें क्या बताना है, उसकी हमें बतानी है हाइट, और हमें गिवन है बेस एरिया और वॉल्यूम। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम का तो आप सबको पता है। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, वो हमने पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए बेस एरिया भी हमें गिवन है। तो बेस एरिया क्या है, तो देखिए ये हमारा पूरा क्या है, एक क्यूबॉइड। इसका बेस एरिया मतलब जो हमारे पास बेस है इसका, ये देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये क्या है, बेस। किसी भी क्यूबॉइड का बेस देखेंगे तो वो कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप का, और उसका हमें क्या गिवन है, एरिया। इसका मतलब हमें किसका एरिया गिवन है, रेक्टेंगल का। तो अब हम क्या लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हमारे पास बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू, वो हमें कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको समझ आया कि हमने यहाँ बेस एरिया कैसे निकाला। हमें क्या दिया गया था, क्यूबॉइड का बेस एरिया, और बेस एरिया हमारा किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल, क्योंकि ये हमारा किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो उसके इक्वल हम रख देंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 180। तो देखिए अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना गिवन है, हमें दिया गया है 900। तो यहाँ हम रखेंगे 900 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह हम क्या रख देंगे, 180, और मल्टीप्लाई में h। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आया, h इज इक्वल टू 180 को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 180 से मैं इसे कर दूंगी डिवाइड, 0 से 0 मेरा कट हो जाएगा, 18 5 जा 90। तो हाइट मेरी क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। हमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और बेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया हमारा रेक्टेंगल के इक्वल होता है, तो उसके हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें एक क्यूबॉइड गिवन है और एक हमें क्यूब गिवन है। तो देखिए क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन हमें क्या दी गई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और हमें स्मॉल क्यूब दे रखा है जिसकी हमें क्या दे रखी है, साइड 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दिया गया है कि एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी है, और एक स्मॉल क्यूब जिसकी साइड हमारे पास कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो उस क्यूबॉइड से हम कितने क्यूब बना सकते हैं। तो हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, कि हम कितने क्यूब इस क्यूबॉइड से बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। हमारे पास क्यूबॉइड की लेंथ कितनी गिवन है, वो हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें क्या दे रखा है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, वो हमें कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 54 सेंटीमीटर। और हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, वो हमें कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ हम क्या रख देंगे सबकी वैल्यूज़। तो देखिए 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं दिखाया। इसे आप एक बार एज इट इज़ रख दीजिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्यूब। हमारे पास साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखी है, हमारे पास साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है साइड ऑफ क्यूब, हमारे पास क्यूब की साइड कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है
6 सेंटीमीटर। और हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक साइड गिवन है, इसका मतलब हमारे पास सभी साइड हैं, तो सभी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वो हमारे पास होगा साइड की क्यूब। अब हमारे पास साइड कितनी गिवन है, साइड हमारे पास है 6, तो हमारे पास हो जाएगा 6 × 6 × 6। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई क्यूब की। अभी हमने वॉल्यूम निकाली थी क्यूबॉइड की, तो हमारे पास क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी है और क्यूब की वॉल्यूम भी है। अब हम क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस क्यूबॉइड की जगह अगर हम क्यूब बनाए तो वो हमारे पास कितने क्यूब बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जब हमें क्वांटिटी नंबर्स में निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड। तो देखिए अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ क्यूब्स, हमें कितने क्यूब उसकी जगह बनाने होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। न क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 60 × 54 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड में 6 × 6 × 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया। यहाँ पे अब क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए मैंने 6 से मैं 60 कट कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आया 10। यहाँ 6 से मैं 30 को कट करूँगी तो 6 5 ज़ा 30, और 6 से मैं 54 को कट करूँगी तो क्या आएगा 6 9 ज़ा 54। तो हमारे पास क्या आया 10 × 9 × 5। देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन हो चुकी है हमारी। तो 10 9 ज़ा क्या होता है 90, 95 ज़ा 450। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब जो हमारे बनेंगे वो होंगे 450। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। हर क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं और थोड़ी ट्रिक लगानी है, जिससे हम सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसे समझिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 154 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दी गई है बेस, डायमीटर ऑफ बेस एंड हमें दिया गया है वॉल्यूम, और साथ में हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है एक सिलेंडर की फिगर में। तो देखिए बच्चों, अब अगर हमारे पास डायमीटर है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, और हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, क्या फॉर्मूला है इसका, πr²h। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डायमीटर। तो देखिए डायमीटर हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, रेडियस। तो देखिए रेडियस हमारी क्या होगी, रेडियस हमारी होती है डायमीटर डिवाइड में 2, तो 140 डिवाइड में 2, तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी 70। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आर की वैल्यू भी है और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एच की वैल्यू। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला और यहाँ पे रख देंगे हम वैल्यूज़। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। ये तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, और इधर हम रख देंगे वैल्यू 22/7, और आर हमारे पास कितना है 70 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे ये हमारा मीटर में गिवन है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ हम लगा देंगे 70/100 का स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको समझ आया। ये हमारा मीटर में था और ये रेडियस हमारी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या आता है, उसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया 70 सेंटीमीटर को 70/100 मीटर। इसके बाद हमारा आ गया मल्टीप्लाई में एच। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आया 1.54 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 70/100 मल्टीप्लाई 70/100 मल्टीप्लाई में एच। तो ये सारा हमारा क्या आ चुका है अब मीटर में। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये मेरा 1.54 मीटर है, तो इसे हम मीटर को यहाँ पे इसको पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, डिवाइड में 2 0।
तो 154 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में h। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा यहाँ कुछ भी कट रहा है तो हम पहले यहाँ पे यहीं से कट कर लेंगे। देखिए हमारा क्या है, 7 को हम 10 से कट करेंगे तो 7 10 जा 70। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 10 से ये कट हो जाएगा, 10 10 जा 100, 100 से मैंने ये कट कर दिया, 100 7 जा 70। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया, यहाँ पे मुझे मिला 154 अपॉन में 100। तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, जो मेरा मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए डिवाइड में मेरे पास है 100, तो 100 तो मेरा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है 22 मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू h। हमें h की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। 100 से 100 मेरा कट हो चुका है। अब मैं 7 को क्या करूँगी, 154 से डिवाइड कर दूंगी। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 22 से 22 मेरा कट हो गया। तो यहाँ से h की वैल्यू मेरी क्या आई, h की वैल्यू आई मेरी 1, और आंसर मेरा क्या आएगा मीटर में, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लिया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ h की वैल्यू क्या आई, h की वैल्यू आई है मेरी 1 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।